प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक में दिया गया पाठ कंटकैनेव कंटकम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? चंचल है चंचल। यहाँ देखिए, एक पदेन उत्तरम में सबसे आगे ही उनके उत्तर लिखे हुए हैं। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाले, जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता? क्षुधार्ताये, भूखे व्यक्ति के लिए, अर्थात भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता। बद्री गुल्मानाम पृष्ठई का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा था? लोमशिका, लोमड़ी। सर्वह किम समीहते, सब कुछ किस में समाया हुआ है? स्वार्थम, स्वार्थ में। निसहायो व्याधय किम याचत, जो बेसहारा होकर, असहाय होकर बाघ क्या मांगने लगा? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास किस प्रकार से शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्यः जलम पीत्वा, नदी के जल को पीकर शांता अभवत, शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, जल पीकर बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। यहाँ जो खादिष्यामि ये शब्द दिया गया, खाऊंगा, लिट लकार के लिए आया है। अगला है, चंचल है मातृस्वसा इति का काम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वसा मौसी शब्द का संबोधन किसके लिए किया? चंचल मातृस्वसः इति लोमशिकाया संबोधितवान, यह शब्द का संबोधन लोमड़ी के लिए किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में बाघ को दोबारा बंधा देखकर शिकारी ने किम अकरोत्, क्या किया? जाले पुनः बद्ध व्याघ्र, जाल में बाघ को दोबारा बंधा हुआ देखकर व्याधः प्रसन्न, शिकारी प्रसन्न हुआ। भूत्वा होकर, शिकारी प्रसन्न होकर गृहम गतवान, घर चला गया। अब चलते हैं हम इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 के अंदर बताया गया है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रतिकथयति, नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा? पहला वाक्य है, कल्याणम भवतु ते, ये कहा था शिकारी ने, शिकारी को कहा था बाघ ने कि आपका कल्याण हो। व्याघ्र व्याधम, जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी जलम, नदी के जल ने व्याधम, शिकारी से कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भनितम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा था। व्याधय व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ को कहा। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी ये छेद करते हैं। वृक्ष ने जब बात की थी तो ये बातें वृक्ष ने कही थी। वृक्ष व्याधम, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, अब मुझे दोबारा कूद कर दिखाओ। लोमशिका, लोमड़ी ने कहा था व्याघ्रम, बाघ से। अब चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पर। रेखांकित पदम आधृत्य है प्रश्न निर्माणम, जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। व्याधय व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, अब बाघ ने शिकारी को जाल से बाहर निकाला। किससे बाहर निकाला? कस्मात। इसी प्रकार से हम जो ये नीचे रेखांकित शब्द हैं उनको देखकर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्षम के स्थान पर आ गया कम। व्याघ्र लोमशिकाए निखिलाम कथाम
न्यवेद्यत कस्यै मानवा वृक्षाणां छायायां विरमन्ति वृक्षाणां केशाम। यहाँ ध्यान रखोगे, एक वचन के लिए अगर वो रेखांकित शब्द है तो हमें वहाँ पर जो शब्द लगाना है वो भी प्रश्न निर्माण में एक वचन का लगाना है। यहाँ वृक्षाणाम बहुवचन था तो इसलिए हमने वहाँ पर केशाम लगाया। व्याघ्र नद्या जलेन व्याघस्य पिपासाम शम्यत नद्या कस्या। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा के अंतर्गत दिए गए शब्दों से, पदों से जो ये यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको पूर्ण कीजिए। एकस्मिन् वने एकै वृद्धः व्याघ्रः आसीत् सः एकदा व्याधेन विस्तारितः जालयबद्ध अभवत्। ये जो ऊपर दिए गए हैं ना, इनके ऊपर मैंने नंबर लिख दिए हैं। ये बिल्कुल जैसे ऊपर नंबर लिखे हैं ऐसे ही इसके अंदर भरे जाएंगे और एक कहानी के रूप में ये गद्यांश बन जाएगा। आप लोग इन्हें पढ़िए। आशा करती हूँ आपको ये जो प्रश्न 1 से 5 तक कराए गए हैं समझ आ गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। और इसके बाद जो बाकी प्रश्न रह गए हैं वो पार्ट 2 करके, पाठ का नाम लिख के मैं इस बाकी प्रश्नों के उत्तर भी आपको अगली वीडियो में भेज दूँगी। धन्यवाद।